देखिए माँ शारदा के चरणों में नमन करते हुए आप सभी कक्षा 11 के विद्यार्थियों का हमारे कक्षा में स्वागत है। आज चैप्टर 8 द्विपद प्रमेय बाइनोमियल थ्योरम क्लास 11 मैथ का क्लास है। कृपया निम्न प्रसार पर ध्यान दीजिए। यह द्विपद प्रमेय सभी धन पूर्णांकों के लिए है। देखिए a प्लस बी की घात 0 बराबर होगा 1, क्योंकि किसी संख्या की शून्य घात सदैव 1 होती है, आपको बताया गया है घातांक के नियम से। दूसरा a प्लस बी की पावर 1 बराबर होगा a प्लस बी इजकल या n बराबर 1। यहाँ देखिए n बराबर 0 है, घात 0 है तो n बराबर 0, घात 1 है तो n बराबर 1 हो गया, ये प्लस बी आएगा। मेरे ख्याल ये बात समझ रहे होंगे, बहुत छोटी चीज़ है। पदों की संख्या लिखते जाइए। जब 0 घात थी या 0 था, पदों की संख्या 1 थी। जब घात 1 हुआ तब पद की संख्या 1 2 हो गई, यानी n बराबर 1 पर पदों की संख्या 2। यानी पदों की संख्या घात की संख्या से 1 सदैव अधिक होती है। अर्थात यदि घात n है तो पदों की संख्या n+1 प्राप्त होगी। घातों की संख्या से 1 अधिक पद प्राप्त होते हैं द्विपद प्रसार में। ये 2 पद हैं, देखिए यहाँ भी 2 पद हैं, यहाँ भी 2 पद हैं। a प्लस बी का स्क्वायर पढ़े होंगे, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। देखिए इसमें 1 2 3 पद हैं, फिर वही आ गया घातों की संख्या से 1 अधिक थी। लिखा भी गया इधर घातों की संख्या से 1 अधिक, 1 अधिक n+1, ऐसे लिख सकते हैं n+1। अगला पद लिखा है a प्लस बी का क्यूब, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। ये देखिए 4 पद है, 1 2 3 4 पद हैं, घातों की संख्या से 1 फिर अधिक है। ऐसे ऐसे आप लिखते जाएं, आपका nवां घात की n घात हो जाएगी जब, तब इसका प्रसार a प्लस बी की घात n बराबर होगा nc0 a रेज पावर n प्लस nc1 a रेज पावर n -1b प्लस nc2 a की घात n-2 b स्क्वायर प्लस nc3 a की घात n-3 b क्यूब। ऐसे ऐसे इसका व्यापक पद आएगा ncr a रेज पावर n-r b रेज पावर r प्लस 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 ncn b रेज पावर n। यहाँ कुल पदों की संख्या n+1, घातों की संख्या से 1 अधिक है। tr प्लस 1वां, tr प्लस 1वां पद इसका व्यापक पद है। व्यापक पद है जो ncr a रेज पावर n-r b रेज पावर r है। देखिए यहाँ लिखा गया है, ये व्यापक पद है इस प्रसार का। क्या है ये? व्यापक पद है। इस पद को लिख करके आप कोई भी पद आप निकाल सकते हैं। देखना चाहेंगे तो मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे रहा हूँ, यहाँ देख लें, थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ, अभी आप जान जाएंगे। tr प्लस 1वां पद बराबर ncr a रेज पावर n-r b रेज पावर r। देखिए n का मान 3 रखिए, आपको इसमें कोई पद निकालना, n का मान 3 रखिए। चलिए n बराबर 3, r बराबर तीसरा पद, मान लीजिए तीसरा पद निकालना है t3 लिखा जाएगा तीसरा पद।
तब लिखेंगे ये बराबर टी 2 + 1 जहाँ n बराबर 3 अर्थात इसका a + b के क्यूब का तीसरा पद हम ज्ञात कर लें। तीसरा पद निकालने के लिए t3 लिखेंगे आप, टर्म 3, t माने टर्म 3 टर्म, इसको लिखेंगे 2 + 1, तो r बराबर हो गया आपका 2, n बराबर 3, r बराबर 2 रख दीजिए जरा इसमें, देखिए आएगा तब t3 हो गया 3c2, r बराबर 2 हो गया। ये a की घात 3 - 2, b की घात 2, देख लीजिए b की घात r बराबर 2, तो r बराबर 2 रख दीजिए, a की घात n - r 3 - 2 रख दीजिए, 3c2। ये देखिए तीसरा पद अभी देखिए क्या आता है प्रसार का। आगे चलिए 3c2 को लिख सकते हैं 3c1, क्योंकि यहाँ देखिए फॉर्मूला है NCR = N Cn - r, इसको लिखिए 3c 3 - 2, a 3 में से 2 गया, एक घात b की घात 2, ये हो गया 3c1 ab² बराबर 3c1 का मान 3 ab², n बराबर 3 का यही है, यहाँ n बराबर कितना है 3 है, यहाँ नया n बराबर 3 के लिए है ये। तीसरा पद इसका क्या है 1 2 3, ये देखिए t1 टर्म, ये आपका हो गया t1, ये हो गया t2, ये हो गया t3, इसको लिखा जाता है t 0 + 1, इसको लिखा जाएगा t 1 + 1, इसको लिखा जाएगा t 2 + 1। देखिए ऐसे डाटे 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 आगे बढ़ते जाएंगे, ऐसे ऐसे ऐसे, इधर देखा आपने तीसरा पद निकाला है, जरा पढ़ के देखिए 3ab², टिक कीजिए यहाँ से गिनिए 1 2 3, तीसरा पद देखिए मिला लीजिए 3ab², सही का निशान देखिए सीधा सीधा मिल रहा है। और तीसरा पद द्विपद प्रसार में यदि n बराबर 3 है तो तीसरा पद का मान क्या आएगा 3ab²। तो यह एक ऐसा सूत्र है जो इसके व्यापक पद को दर्शित करता है। यह है आपका व्यापक पद, देखिए हल करके दिखाया गया। कोई भी पद आप इस सूत्र से निकाल सकते हैं, चाहे जितना लंबा प्रसार हो, तो आप व्यापक पद निकालें, कोई पद, जो पद मनचाहा पद आप निकाल सकते हैं व्यापक पद से, द्विपद प्रसार का। हाँ, यह द्विपद गुणांक कहलाते हैं। देखिए ये तो आपको दे दिया गया, ये a + b का n nc0 n nc1 n -1b + nc2 n -2b² + nc3 n -3b³ ऐसा। ध्यान दीजिए a का घात n था, दूसरे पद में n का घात a का घात 1 घट गया तो b आ गया,
अगले तीसरे पद में n का घात a का घात 2 घटा तो b स्क्वायर आ गया। a की जितनी घातें घटती जाएंगी b की उतनी घातें बढ़ती जाएंगी उत्तरोत्तर। इस तरह से हम प्रसार को लिखने में आसान बना लेते हैं। व्यापक पद भी आपको बता दिया, यहाँ सी आर एज पावर एन माइनस आर बी एज पावर आर याद कर लीजिए इसी समय, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बहुत लंबी थियरी है इसकी, लेकिन इतना आप याद रखेंगे तो आपके लिए बहुत कारगर होगा। यहाँ एन सी जीरो, एन सी वन, एन सी टू, एन सी थ्री, एस वन, एन सी एन, ये क्या कहलाते हैं? एन सी आर, एन सी एन, ये द्विपद गुणांक कहलाते हैं। इनका योग 2 रेज पावर n होता है। आपकी किताब में नहीं दिया गया है, लेकिन मैं बता रहा हूँ 2 रेज पावर n होता है। कभी ज़रूरत पड़ेगी तो बता दिया जाएगा, सिद्ध कर लेंगे। इन गुणांकों को पास्कल त्रिभुज से भी ज्ञात कर सकते हैं। अब आइए पास्कल त्रिभुज शब्द आ गया। पास्कल त्रिभुज क्या होता है देखिए, थोड़ा सा इस पर विचार कर दें। एन सी आर इक्वल टू फैक्टोरियल एन बटे फैक्टोरियल माइनस आर, ये होता है, बताया गया आपको करंट संचय में। ऐसे एन सी आर इक्वल टू एन सी एन माइनस आर होता है, ये भी सिद्ध कराया गया है करंट संचय में। एन सी जीरो का मान, एन सी एन का मान ये बराबर 1 होता है, फैक्टोरियल जीरो भी 1 होता है। ये सब आपको सिद्ध कराया गया है, आप जानते हैं क्रमचय संचय में। इसीलिए द्विपद पर भी क्रमचय संचय के बाद दिया गया है पाठ्यक्रम में। आप देखिए घात पास्कल त्रिभुज, गुणांकों को कैसे लिखते हैं ये देख लीजिए। पास्कल त्रिभुज से भी लिखा जा सकता है, या इस सूत्र से, एनसीआर वाले सूत्र से निकाल करके भी लिख सकते हैं, पास्कल त्रिभुज से भी लिख सकते हैं। देखिए घात है n बराबर 0, तब 0 से 0 आप देखते हैं एन सी जीरो, एन सी एन का मान 0 रखा जाए तो 0 से 0 इक्वल टू 1, अर्थात ये 0 से 0 1 होगा। जब n बराबर 1 होता है तो 1 से 0 1 से 0 1 से 1, इधर देखिए 1 से 1। ध्यान रहे, इसको लिखने का तरीका देखिए। ऊपर वाला पद देखिए बीच में आया है, विषम गुणांक जो है आपके कहाँ है? बीच में है। जब सम होते हैं तो अगल बगल हो जाते हैं, देख लीजिए कि पद बढ़ता जाता है। तो 0 यहाँ आया तो 0 से 0 इक्वल टू 1 लिख दिया। फिर 1 लिखा है इनका मान, तो 1 से 0 इसके नीचे 1 लिखा। फिर 1 से 1 का मान भी 1 होता है, इसको यहाँ लिखा। अब फिर 2, जो घात को 2 रखा हमने, तो इस पद से थोड़ा हट के और थोड़ा आगे बढ़ा लीजिए, क्योंकि त्रिभुज बनाना है, हमें से एक तरीके का त्रिभुज बनाना है। तब लिखेंगे 2 से 0, इसका मान भी 1 होगा। 2 से 1 का मान 2 होगा। 2 से 2 का मान 1 होता है। अब 2 के लिए हो गया 3, जब गुणा m का मान 3 आएगा तो 3 से 0 इक्वल टू 1। 3 से 1 देखिए इसके बीच में विषम देखिए 1 3 5 बीच में आएगा, और 2 4 6 एक सीध में आएंगे। 1 3 5 2 4 6, इस तरीके से ये सम वाले एक जगह, फिर 3 5 7, इस तरीके से विषम एक लाइन में, हम एक लाइन में आते जाएंगे। इस तरीके से लिखते हैं इसको। तो 3 से 1 3 हो गया, 3 से 2 ये भी 3 होगा, 3 से 3 1 हो गया। आप देख रहे हैं कि एक भुजा त्रिभुज की 1 1 1 1 1, फिर इधर देखिए 1 1 1 1 1, ये ऐसे 1 1 आता जाएगा। इधर बगल वाली भुजा 1 1 आती जाएगी। बीच में गुणांक जो है आपके ऐसे बदलते जाएंगे। 4 आ गया जब, तो 4 से 0 1 हो गया, 4 से 1 4 हो गया, 4 से 2 6 हो गया, और 4 से 3 4 हो गया, 4 से 4 1 हो गया। आप देख रहे हैं इस तरीके से लिखने पर एक त्रिभुज का निर्माण हो रहा है। आप चाहते हैं गुणांकों को ऊपर वाले प्रसारों में रखिए। देखिए आ जाता है 0, n का मान 0 है, तो 0 से 0 का मान 1, देखिए 1।
फिर जब n बराबर 1 आया, देखिए 1 हो गया, तब 1 1 यानी a गुणे 1 और b गुणे 1 अर्थात a प्लस b मिला लीजिए यहाँ 1 1 a प्लस b, 1 गुणे a 1 गुणे b। फिर a प्लस b का स्क्वायर आया है अर्थात घात 2 हो गई, यहाँ आ जाइए तो आ गया 2c01 अर्थात a स्क्वायर की घात 1, फिर गुणांक 1 है इसका। फिर 2c1 का मान 2, देखिए ab का गुणांक 2 है, पढ़ लीजिए। फिर 1 अर्थात b स्क्वायर का गुणांक 1, 1 2 1 मिला लीजिए 1 2 1। देखिए पास्कल त्रिभुज से कैसे मिल रहा है, द्विपद प्रसार, द्विपद प्रसार के गुणांक जो है पास्कल त्रिभुज के गुणांकों से कैसे मिलते जाते हैं। a प्लस b का क्यूब आया तो देखिए 3 n बराबर 3 3 3 0 1 1 3 3 1, देख लीजिए 1 3 3 1। ऐसे 4 जब आएगा तो 1 4 6 4 1, इस तरीके से। ये देखिए ये पास्कल त्रिभुज का रहा है, इसको पास्कल त्रिभुज से बहुत आसान है लिखना। 2 लिखा 1 2 1, 3 लिखा तो 1 3 3 1, 4 लिखा तो 1 4 6 4 1। इस तरीके से नीचे जितने बढ़ाते जाएंगे आप ऐसे घातांक बनता जाएगा, त्रिभुज बनता जाएगा। इसको पास्कल त्रिभुज कहा जाता है। तो गुणांक हम इससे भी लिख सकते हैं और इस NCR से उसका मान निकाल करके भी लिख सकते हैं।